Hello everybody and welcome to another video Total English. So students, tomorrow is your last paper. So अब तक तो सारा एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है। उम्मीद है इस पेपर को भी आपने अच्छे से तैयारी कर ही लिया होगा। तो तैयारी को लेकर लास्ट मिनट कुछ टिप्स आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। लास्ट टाइम है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन थोड़ा लगता है कि लास्ट टाइम में ऐसा क्या करें कि कम समय में हम लोग कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल कर सके, जो ज़्यादा फायदेमंद हो सके। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो हम लोग उसके अनुसार चलेंगे। अभी के जो प्रीवियस पेपर्स में, जैसे कि हिंदी में भी स्टूडेंट्स का जैसा फीडबैक था, उन्होंने बताया कि जो ऑप्शंस हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज कराया जा रहा है। मतलब इस तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि नहीं लग रहा है कि एक ऑप्शन सही है और 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सो द अदर ऑप्शंस विच आर नॉट करेक्ट, दोज आर ऑल्सो इन सम वे रिलेटेड टू द क्वेश्चन। तो आपको ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, इस बात को भी इंग्लिश में भी ध्यान देना है। क्योंकि हिंदी था, हिंदी एक बार में समझ में सबको आ जाता है, इंग्लिश में समझने में कहीं कहीं दिक्कत भी हो जाता है। तो अगर ऑप्शन को थोड़ा घुमा दिया जाए तो आपको उसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो माई सजेशन विल बी टू रीड द ऑप्शंस ट्वाइस और थ्राइस, तभी सही आंसर को आप क्लिक करें। ठीक है, अब जो इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ग्रामर और लिटरेचर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज अनसीन, अनसीन हमारे हाथ में है नहीं। तो अभी उसको लेके प्रैक्टिस करना, चाहे सेट बनाना, ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। वो सब पहले को करने का टाइम था, 1 सप्ताह 10 दिन पहले वो सब किया जाता है। ठीक है, हमारे हाथ में जो है वो हम पहले सबसे देखते हैं। लिटरेचर जो है, लिटरेचर में दिया हुआ है कि 30 में से 26 क्वेश्चन आपको स्कोर करने हैं। सो 40 में से 26 मार्क्स आपका लिटरेचर से आ रहा है, जो कि एक अच्छा खासा मार्क्स कह सकते हैं आप, कैरी कर रहा है। तो लिटरेचर में आपको ध्यान देना है कि जो पोएम्स है, देखिए पोएम है सिर्फ 4, जिसमें कि 2 पोएम तो बहुत शॉर्ट है, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। वो तो 5-5 10-10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और जो बाकी के जो 2 पोएम बच रहे हैं, टाइगर इन द जू एंड बॉल पोएम। टाइगर इन द जू एंड बॉल पोएम को थोड़ा बेहतर ढंग से आपको देखना होगा। पोएम की जहां तक बात की जाए तो एक क्वेश्चन से 5 मार्क्स आपका फिक्स है। तो अगर सिर्फ 4 चैप्टर को कर रहे हैं हम लोग और 5 मार्क्स फिक्स है, तो पहला मेरा यही सजेशन होगा कि पहले पोएम को कर लिया जाए। अब पोएम में सर क्या क्या करें, तो पोएम में क्या क्या पूछा जा रहा है आप देख सकते हैं। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग को पूछा जा सकता है। ठीक है, उसमें से राइम स्कीम को पूछा जा सकता है। राइम स्कीम मैंने बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के साथ डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने नहीं देखा है कैसे निकाला जाए राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, लगभग जितने भी पोएम है सबका वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो हो गया, फायर एंड आइस, और टाइगर इन द जू, एंड लास्ट वन इज द बॉल पोएम। अब इसमें क्या है, राइम स्कीम हो गया, उसके साथ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का भी काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। फिगर ऑफ स्पीच से भी 1-2 मार्क्स का आ सकता है। तो सारे फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ने की जरूरत नहीं, जो जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज़ किए गए हैं, ठीक है, सिर्फ उसको आपको देखना है। चाहे तो आप अपने चाहे तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियोस को एक बार देख लें। मेरे वीडियोस 5 से 10 मिनट के हैं मैक्सिमम, उसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब रही बात स्टोरीज़ की, स्टोरीज़ आपको दोनों बुक में दिए गए हैं। तो जो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उसमें क्या है कि सिर्फ 3 चैप्टर है। तो 3 चैप्टर में सिर्फ 1 चैप्टर फिक्स है। तो स्मार्ट वर्क ये रहेगा कि आप उसमें से जो 3 चैप्टर है उनको पहले रीड कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो उसमें से आ ही रहा है। क्योंकि जो दूसरा बुक है उसमें से 6 चैप्टर आपके स्टोरी के, तो 6 में से 1 आना और 3 में से 1 आना, आपको कुछ समझ में ज़्यादा समय किस में लग रहा है। तो पहले इसको देखें, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उसको छोड़ दिया जाए, उसको हम लोग बाद में उसको भी देखेंगे। कुछ चैप्टर्स ज़्यादा ध्यान देने लायक है, जैसे कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एन फ्रैंक, ठीक है, 100 ड्रेसेस, ये सब चैप्टर्स पर थोड़ा स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, बिकॉज थोड़ा डीप मीनिंग है इसके अंदर। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखना है। ग्रामर की जहाँ तक रही बात, तो ग्रामर में सर क्या किया जाए लास्ट मिनट में, तो ग्रामर में आपको जो इसमें है कि 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, टेंसेस, ये सब जो टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, ये सब जो टॉपिक्स है, इसके जो भी रूल अगर आपको कहीं पे भी लिखे हुए हैं रूल, वो रूल्स को एक बार बस देख लें, एक बार नज़र दौड़ा लें। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रूल को दिमाग में रख लें, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, और
पैसेज की जहाँ तक रही बात, तो पैसेज के लिए मेरा यही टिप्स रहेगा, जो अनसीन पैसेज है, जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, रीडिंग सेक्शन में आएगा, उसके लिए मेरा यही टिप रहेगा, सबसे पहले पैसेज को 2 से 3 बार अच्छे से रीड कर ले, एंड देन यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड। इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा। पहले क्वेश्चंस पर ना जाए, पहले आप कोशिश ये करें कि सबसे पहले हम पैसेज को 2 बार पढ़ लें। पैसेज को पढ़ने से क्या होगा कि एक माइंड में आइडिया लग जाएगा कि इस चीज़ के बारे में पैसेज है, इस चीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको यही करना है। सबसे पहले आउट ऑफ 40 जितने भी क्वेश्चंस आपको एकदम श्योर शॉट लग रहे हैं, अच्छे से आते हैं, पहले उसे अटेम्प्ट किया जाए। फिर उसके बाद वो वैसे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, फिर उसके बाद सेकंड में उसे अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। I just wanted to give you the last minute tips for your tomorrow's exam. All the best and thank you so much.